तो हाय एवरीवन, वीडियो मिस मत करना, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का था और उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर मैं L1 सपोर्ट पर वर्क कर रहा हूँ, बट मैं एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर एडमिन या आगे क्लाउड या फायरवॉल या आगे ग्रो करना चाहता हूँ। आइडिया नहीं है कौन सा कोर्स करूँ, कैसे करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हर प्रोफाइल तो नहीं कवर कर पाऊंगा, बट दो प्रोफाइल लेता हूँ कि आफ्टर L1 सपोर्ट या फिर आईटी सपोर्ट आप क्या करो, है ना। या फिर एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर ऑलरेडी आप वर्किंग हो, या फिर हो सकता हो कि कुछ लोग यहाँ पर फ्रेशर भी हो, है ना। तो वो अपनी जॉब कैसे सिक्योर कर सकते हैं या वो जॉब कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दो प्रोफाइल यहाँ पर कवर करूंगा। आप बेसिक फंडामेंटल या फिर L1 सपोर्ट, आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट एक एंट्री लेवल की जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो एंट्री लेवल की जॉब के बाद, है ना, मैं यहाँ पर दे दूं आफ्टर, या सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एज अ फ्रेशर। फ्रेशर या फिर एंट्री लेवल आप जॉब कर रहे हो, है ना। तो आफ्टर एंट्री लेवल जॉब और फ्रेशर आप कैसे स्टार्ट करोगे? तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो लाइक CCNA या एज अ नेटवर्क नेटवर्क इंजीनियर के लिए, और इसके बाद आप चूज कर सकते हो एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ठीक है। ये दो जॉब आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और आप एंट्री लेवल पर या फिर आफ्टर एंट्री लेवल आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हो तो इन दोनों कोर्सेज के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए सिंपल बिना सोचे समझे आप ये समझ लो कि आपको इन सब चीज़ों के लिए कुछ और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपको लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडोज़ ओएस आना चाहिए, आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, है ना। आपको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का पार्ट कवर करना चाहिए एज अ फ्रेशर के लिए। आपको वायरलेस नेटवर्क आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन लोकल एरिया के लिए कैसे हम कर सकते हैं। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आना चाहिए, जैसे कि लिटिल बिट अबाउट नेटवर्किंग, फंडामेंटल आर एसेंशियल, ठीक है। ये आप तैयार करो, या फिर आप थोड़ा बहुत और चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आउटलुक के बारे में ये सब पूछा जाता है, आउटलुक के बारे में या 365 के बारे में, या फिर थोड़ा बहुत VMware। हर एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वर्चुअलाइजेशन, VMware स्लैश वर्चुअलाइजेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन और ये सारी चीज़। तो एग्जैक्टली ये सब टॉपिक आपको आना चाहिए, और इसके लिए आपको कोई भी प्रोग्राम, कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी कोर्सेज को आप हमारे इसी चैनल पर फ्री में सीख सकते हो। ये सब कुछ आपका क्या है, फ्री है। दीज आर दी फ्री सेशंस, ओके, जो कि हमारे इसी चैनल पर आप ये सीख सकते हो। साथ में आप इसके बाद ये टॉपिक अब आपको सर्च करने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं सर्च करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। इस वीडियो के अंदर ये जितने भी टॉपिक हैं इनका पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसके साथ आप, अगर ये फंडामेंटल में आपको प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप कोर्सेस इनरोल करो, आप इसको फ्री में इसी चैनल पर, इसी वीडियो के नीचे सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है नेटवर्किंग लर्न करना, जिसमें आपको स्टार्ट करना है CCNA, और लेटेस्ट पेपर कोड आप कवर करो, जिसमें आपको 100% लैब प्रैक्टिसेस और सारी चीज़ें आनी चाहिए। और CCNA में ये सारी चीज़ें करने के बाद आप थोड़ा बहुत फायरवॉल पर कवर करो। फायरवॉल में मैं कोशिश करूँगा कि आप कवर करने की कोशिश करो, जिसमें सिस्को की फायरवॉल है, सिस्को ASA फायरवॉल है। फायर पार और उस पर जाने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, बट इसको ज़रूर आप कर सकते हो। पोलो ऑल्टो कर सकते हो, पोलो ऑल्टो। तो अगर हमारा CCNA का प्रोग्राम आप ले रहे हो ना, CCNA का ओनली, तो इसके साथ आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। मैं CCNA में नॉट ओनली CCNA कि मैं CCNA सिर्फ नहीं कवर करता, मैं CCNA के साथ CCNA विथ एडवांस्ड राउटिंग के पार्ट भी मैं ऐड कर देता हूँ, प्लस स्विचिंग का पार्ट भी मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ, जो कि बहुत सारे टॉपिक CCNP से मुझे उठाकर CCNA में डालने होते हैं। तो मैं लाइव बैचेज में ये चीज़ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। और जो हमारा सिस्को का फायरवॉल है या फिर पोलो ऑल्टो है, जिसके अंदर VPN का सेटअप हो गया, IPsec VPN का सेटअप हो गया, राउटिंग का पार्ट हो गया, या फिर जो भी अदर लैन इन्वायरमेंट में या सिक्योरिटी पॉलिसीज इन्फोर्स करना, अदर उसके अंदर लाइक VPN के साइट टू साइट VPN हो गया, रिमोट साइट VPN के कॉन्सेप्ट हो गए, जो कुछ भी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, कैसे हम ACL क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको फ्री एड ऑन मिल जाते हैं।
और इसका मैंने वीडियो दिया हुआ है। तो जब हमारे लाइव बैचेज में आप इनरोल करते हो तो ये चीज़ मैं आपको इसके साथ फ्री देता हूँ, ठीक है। यानी कि आपको CCNA के साथ पालो ऑल्टो और ये सब लगभग में सिस्को का जो ASA फायरवॉल है वो भी 8-10 घंटे का, टोटल 20 घंटे का फायरवॉल का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अच्छे से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। हालांकि पेड में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद भागना नहीं। अगर आप बहुत जल्दी भागकर बहुत कुछ सीखने के चक्कर में आप स्टार्टिंग अपना भूल जाओगे और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप जब इस पर आ जाओ, जॉब अचीव कर लो और इसको पढ़ने को मिल ही रहा है, उसके बाद कहीं आप स्टार्ट करो। हाँ, CCNP, मेरा CCNP का बैच नया स्टार्ट होगा, वो आई थिंक फेब लास्ट या फिर मार्च में स्टार्ट होने वाला है ना। क्योंकि अभी सारे स्लॉट बिजी चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप CCNP में जा सकते हो। और CCNP में भी मैं कोशिश करूँगा कि आप NRC के लिए जाओ, है ना। NRC में जाओ, इससे क्या होता है कि राउटिंग स्विचिंग आपको और एडवांस में कवर हो जाती है। मैं NRC के बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर कवर करता ही करता हूँ। जब लगे कि हाँ आपको ये सब टॉपिक अच्छे से कवर हो गया, तो आप नेटवर्क इंजीनियर के लिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। नहीं पता तो डेफिनेटली मैं बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर डालता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। बट फिर भी अगर आपने प्लान कर लिया है कि मुझे लाइव बैच इनरोल करना है लाइव बैच के साथ, तो डेफिनेटली आपको लाइव बैच मिलेगा। और लाइव बैच में आपको जो प्रैक्टिसेस करने को मिलेगा, हमारे सिस्को पैकेट ट्रेसर पर भी ये प्रैक्टिसेस आप स्टार्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। लैब और सारा सेटअप रहता है यहाँ पर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है इसके थ्रू। एंड यहाँ पर जो भी ये लैब ट्रबल शूटिंग गाइड और ये सारी चीज़ें मिलेगा ही मिलेगा साथ में आपको। लेट मी शो फॉर एग्जांपल, लाइक यस, आपको एक और लैब में आप गाइड करता हूँ, जैसे कि 192, ये ईव की लैब है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे ये लैब ट्रबल शूटिंग, लैब गाइड और ये सारी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी लैब्स आपको मिलती है, नॉट ओनली दिस लैब कि जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो। CCNA की बहुत सारी लैब्स यहाँ पर हैं, बेसिक स्विच राउटर को लेकर, DSCP एडवांस को लेकर, MSTP को लेकर, राउटिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, रिप री ऑथेंटिकेशन एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। और ये सब लैब आप बहुत एडवांस लेवल पर प्रैक्टिसेस कर पाते हो, समझ पाते हो, बहुत आसानी से इन लैब्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये मशीनें आप अपने सिस्टम पर फ्री में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि एज अ CCNA, एज अ बिगिनर इन सब टूल की ज़रूरत नहीं होती है, बट मार्केट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। तो आई थिंक रिकमेंडेशन है सिस्को द्वारा कि आप एज अ बिगनर ये स्टार्ट करो, और यहाँ की जितनी भी लैब होती हैं वो डायरेक्टली रियल इन्वायरमेंट में, यानी कि इन डिवाइसेस पर कॉपी पेस्ट करने पर चलती हैं। तो मेन चीज़ होता है कि हमें कॉन्सेप्ट, थ्योरी, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट, कि अगर मैं VLAN पढ़ रहा हूँ या मल्टी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों यूज किया जाता है, क्या बेनिफिट मिलता है, अगर कॉन्फ़िगर करना है कुछ डिवाइसेस को लेकर कैसे करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है ट्रबल शूट कैसे करेंगे। ये सब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर ही आपको मिलती है और कोई एक्सपर्ट ही आपको पढ़ा सकता है ना। तो डेफिनेटली हमारे लाइव बैचेज में ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो, चाहे इस तरीके की लैब हो या इस तरीके की लैब। बड़ी लैब दिखाकर मैं डराना नहीं चाहता, बट हाँ, जब आप स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ CCNA 2 महीने लर्न करते हो तो आइडिया लग जाता है। ओके, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग, यानी कि CCNA के साथ या CCNA थोड़ा पढ़ने के बाद आप MCS से को स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर मैं कवर करता हूँ विंडोज़ सर्वर का। आप 2012 वर्जन ले सकते हो, या फिर विंडोज सर्वर का 2016 ले सकते हो, 19 ले सकते हो, 2022 ले सकते हो, 2025 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे वर्जन एडवांस लेवल पर आप हमारे साथ सीख सकते हो, और इसके बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हो एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सर्वर एडमिन के लिए, जिसमें आप एक्टिव डायरेक्टरी पर काम करना, DNS सर्वर पर काम करना, वेब सर्वर पर काम करना, या फिर सर्वर को बैकअप, डिसास्टर प्रॉब्लम, सिस्टम स्टेट बैकअप पॉलिसी क्रिएट करना, है ना, सर्टिफिकेट अथॉरिटी को लेना, फाइल सर्वर को मैनेज करना, स्टोरेज को मैनेज करना, रिडंडेंसी मेंटेन करना, है ना। बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि यहाँ पर आप कवर कर पाते हो। 20 मॉड्यूल का पूरा सिलेबस मैं इधर लेकर चलता हूँ, बाकी CCNA ऑफिशियली आपको मिलता है। तो ये 2 प्रोग्राम आप कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको अपने थर्ड प्रोग्राम में इनरोल करवा सकता हूँ, जिसमें आप CCNP के लिए जा सकते हो, NRC या एनकोर के लिए, और उसके बाद आप जा सकते हो यहाँ पर लाइक फायरवॉल सीरीज में, है ना, फायरवॉल।
और उसके बाद हमारा साइबर, या तो फिर आप चाहो तो इसमें से सीसीएनपी कर लो, फायरवॉल कर लो। अगर ये दोनों नहीं करना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है ना, साइबर सिक्योरिटी, तो ये भी आप कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी के साथ साइबर सिक्योरिटी में आप नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, या एथिकल हैकिंग के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। ये तो बहुत एडवांस लेवल पर आपको ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अभी हमारा इस मंथ में जो भी इस वीक एडमिशन और सारी चीज़ें होने वाली हैं, कुछ कोर्सेज़ पर अप टू 70% ऑफ के साथ इनरोलमेंट है। तो माइनर सा अमाउंट देकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हो और इसको स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो आई थिंक आपको प्रॉपर एक गाइड मिल गया कि कैसे क्या करना है। फंडामेंटल के लिए मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फ्री लर्न करना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। फिर नेटवर्क इंजीनियर में CCNA आप बिल्कुल करो, बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर आप इसके साथ फ्री में हमारा ये कोर्स पा जाओगे लाइव क्लास के अंदर, पूरा प्रॉपर इसका लिंक मिल जाएगा। और फिर आप CCNA का जो भी प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें करते हुए फिर CCNP NRC के लिए भी साथ में तैयारी आफ्टर CCNA स्टार्ट कर सकते हो। फिर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ आप जा सकते हो, देन साइबर सिक्योरिटी वगैरह या जो भी स्पेसिफिक फील्ड है। बट एक साथ बिल्कुल पढ़ाई ही पढ़ाई नहीं करनी है। आप एटलीस्ट CCNA और ये सब करने के बाद जॉब स्टार्ट करो, जॉब करो 2-4 महीना, जब एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप आगे और स्टडी करो अपने उसी सैलरी से जो आपने एज अ इन सब कोर्सेज के बाद स्टार्ट किया अपनी जॉब, उसमें आप पा जाओगे, बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है, डोंट वरी, है ना। मेन चीज़ होता है कि आप स्किल और इंटरव्यू क्रैक कर लो, है ना। और उसको क्रैक करने के लिए मैं लाइव बैचेज में ट्रबल शूटिंग विथ क्लासेस होती है ना, डेली ट्रबल शूटिंग होती है, म्यूट करके पढ़ाया ही नहीं जाता। आप कोई भी मेरा डेमो सेशन उठा लो, आ जाओ हमारे चैनल पर, कोई भी डेमो सेशन उठा लो, लेट मी शो। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी अपने इस चैनल पर आ जाऊँ, वीडियो सेशन में मैंने रिसेंटली अभी डाला था CCNA की लैब को लेकर, एंड यस लेट मी शो किस तरीके से आपको लाइव क्लासेस होती है। मैं ऑडियो तो नहीं प्ले कर सकता, बट यस आप थोड़ा सा रिव्यू खुद करो। देखो ये लाइव बैच है और लाइव बैच के अंदर देखो क्लासेस हो रही हैं, लाइव प्रैक्टिकल्स पार्ट कवर किए जा रहे हैं, है ना, कैसे क्या होता है। एंड जब ज़रूरत होती है हमें रियल डिवाइसेस के प्रैक्टिसेस के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पर देखो कराता हूँ कैसे क्या है। एंड ये सब नेक्स्ट लेवल पर आपको मिलता है, यू कैन सी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें अचीव करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट आपको समझना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू क्रैक द जॉब एंड यू विल बी एबल टू गेट जॉब इजली इन नेटवर्किंग डोमेन आज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। डायरेक्ट आप क्लाउड पर काम नहीं करना स्टार्ट कर दोगे, डायरेक्ट आप ऑटोमेशन पर नहीं काम करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। आप क्या करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू सेलेक्ट बेस्ट कोर्सेज एंड जिससे आप अपना करियर स्टार्ट कर सको, एंड उससे जो भी आपको इनकम होती है उसमें से कुछ % आप अपना आगे के एजुकेशन में दे सकते हो, है ना। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो लोग भी इनरोल करना चाहते हो CCNA के लिए, व्हाट्सअप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, इनरोल करो। आओ बात करते हैं लाइव क्लास के अंदर और एडवांस में चीज़ें सीखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।